हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सक्सेस पॉइंट पर। तो दोस्तों 31 तारीख को जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा एचएससी सीईटी के यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम था और यहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो मामला था उसको लेकर यहाँ पर जो सुनवाई थी वो यहाँ पर हुई थी। और यहाँ पर फाइनली सुनवाई का जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट के द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर भी दिया है। तो दोस्तों ऑर्डर है वो यहाँ पर हम डाउनलोड कर लिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑर्डर की तो यहाँ पर टोटल 55 पेज का ये ऑर्डर है। तो यहाँ पर काफ़ी लंबी जो पेज की जो पीडीएफ है वो यहाँ पर कोर्ट केस की यहाँ पर ऑर्डर कर दी अपलोड कर दी गई है। तो दोस्तों हम जानने वाले हैं इस जो पीडीएफ है यानी कि जो ऑर्डर के यहाँ पर जो 55 पेज की जो लिस्ट है इसमें यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। और दोस्तों एक बात मैं आप सभी को बता देता हूँ पहले ही कि यहाँ पर जो कंप्लीट जो प्रोसेस है इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर फिर से होने वाला है। यानी कि आपकी जो भर्तियां हैं वो अब यहाँ पर फिर से होगी। और यहाँ पर जो पहले से जो लग चुके जो कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर री एग्ज़ाम देने के लिए इस ऑर्डर में बोला गया है। तो दोस्तों जो डिटेल है वो मैं आपको हमारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सभी साथी यहाँ पर हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि यहाँ पर सभी कैंडिडेट को यहाँ पर पता चल सके। तो चलिए दोस्तों बिना किस देरी के हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से यहाँ पर जो एप्लीकेंट थे और यहाँ पर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या कुछ आदेश दिए हैं तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो मेन पॉइंट है, वैसे तो यहाँ पर पीडीएफ ये काफ़ी बड़ी है, इसको हम पूरी नहीं मतलब अच्छे से यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते। बाकी यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उनके बारे में आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल लास्ट में है, ऑल द राइट पेटिशंस आर अकॉर्डिंगली अलाउड एंड ऑल द एलपीएस आर डिसमिस्ड। तो यहाँ पर सरकार की ओर से यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर एलपीए लगाई गई थी उसको यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक यहाँ पर ये भी बताई गई है, द एक्सरसाइज शैल बी कंप्लीटेड फ्रेश पॉजिटिवली विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। यानी कि जो अब कुछ होगा यानी कि जो भर्तियां अब होनी है वो यहाँ पर 6 महीने के अंदर होगी। यहाँ पर जितनी भर्तियां यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की और यहाँ पर और भी इसके अलावा यहाँ पर जो पेंडिंग में जो भर्तियां थी जिसमें यहाँ पर ग्रुप नंबर 56 और 57 भी था क्योंकि यहाँ पर उनको भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर और भी आपकी जो भर्तियाँ हैं उनका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर एचएससी के द्वारा यहाँ पर 6 महीने के अंदर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फैसला है वो यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा एचएससी को यहाँ पर बताया गया है। और आगे अब देख लेते हैं सी नंबर पॉइंट पे देख सकते हो आप, दूज कैंडिडेट हु हैव been appointed on various posts on the basis of the earlier result shall be allowed to participate in the fresh selection process if they fail in the new merit list of the CET till fresh selection is prepared. There shall be allowed to continue to perform their duty on post टू विच दे हैव अपॉइंटेड। तो यहाँ पर इसे बताया गया है कि यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो चाहे यहाँ पर किसी भी पोस्ट पे हो उनको यहाँ पर फिर से यहाँ पर एग्ज़ाम है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर बी अलाउड टू पार्टिसिपेट द फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस इफ़ दे फेल इन द न्यू मेरिट लिस्ट। इसमें बताया भी गया है कि यहाँ पर अगर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो हाल फिलहाल यहाँ पर ज्वाइनिंग हो चुकी है जो यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है, अगर यहाँ पर नई मेरिट लिस्ट में यहाँ पर नहीं आता है तो उसको यहाँ पर फेल माना जाएगा। टिल फ्रेश सिलेक्शन इज प्रिपेयर्ड दे शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑन द पोस्ट टू विच दे हैव अपॉइंटेड। यानी कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते उनका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वो अपनी ड्यूटियों पर बने रहेंगे। और उसके बाद में अगर वो यहाँ पर फ्रेश सिलेक्शन लिस्ट में यहाँ पर शामिल होते हैं यानी कि उनका फिर से सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर वो ड्यूटियों पर बने रहेंगे, अन्यथा उनको यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ा झटका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको भी लगा है। तो यहाँ पर साफ तौर पर इसमें
इसमें ये बात मेंशन कर दी गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में। तो इस पॉइंट में बताया गया द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस्ड वाइड अमेंडमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 5/5/2022, यानी कि 5/5/2022 को यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाली गई थी। इज क्वेस्ट एंड सेट असाइड द बोनस मार्क्स जनरेटेड granted on the basis of socio-economic criteria held to be violative of article 14, 15 and 16 of the कंटिन्यूशंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है पर जो यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को जो इंट्रोड्यूस्ड किया गया, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो नंबर है वो यहाँ पर कैंडिडेट को यहाँ पर इसमें दिए जाते हैं, तो वो यहाँ पर आर्टिकल 14, 15 और 16 के यहाँ पर खिलाफ है। तो दोस्तों उनको भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। इसमें यहाँ पर साफ तौर पर ये बात भी यहाँ पर बता दी गई है। तो दोस्तों यही कुछ जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों PDF है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी है, 55 पेज की आपकी लिस्ट है। तो दोस्तों यही था हमारी इस वीडियो में जितनी जानकारी दी है। आप सभी को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों HSC रिलेटेड हर प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी दोस्तों जो कोर्ट की ओर से जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से लग रहा है कि अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी कि जो एग्जाम है वो यहाँ पर फिर से आपके होंगे, और जो यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों यही की इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अगर वो यहाँ पर सिलेक्शन में फिर से आते हैं तो उनकी नौकरी बनी रहेगी, अन्यथा दोस्तों उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का दिन शुभ हो।